जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये चार्ज का बेसिक जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसे कहा जाता है जब कोई चार्ज हमारा रेस्ट में होता है, उसके स्टडी को करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो चार्ज मोशन में होते हैं वो कुछ अलग तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो चार्ज रेस्ट में होते हैं वो कुछ अलग तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं। वही इसमें इस टॉपिक में हम लोग वही देखेंगे। जो चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे चार्ज है जो रेस्ट में रहते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अगर हमारा इक्वल है या बराबर है, तो उस केस में कहा जा सकता है ये जो बॉडी है वो कौन सा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। कौन सा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। या फिर बोल सकते हैं इस एटम का, ये अगर 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो क्या है, हमारा 0 है। नेट चार्ज क्या है, 0। तो आज इस पूरे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को ही बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल्स में अंदर फिजिक्स क्या काम कर रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चारों ओर हम लोग पूरे एक इलेक्ट्रिसिटी में ही घिरे हुए हैं। अगर चारों ओर देखें तो भी, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं अभी, इस चौक से लिखा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट को अपने सट पे ऐसे करके मैंने क्या किया, रब किया, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है। पूरे इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग घिरे हुए हैं। चारों साइड से क्या घिरे हुए, इलेक्ट्रिसिटी से। हर जगह जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इक्विपमेंट है, सारा कुछ क्या इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है। फैन, बल्ब, जो कुछ भी, वाट एवर हम लोग जो कुछ भी अपने आसपास इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखते हैं, सारे पे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का तात्पर्य ये है, ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस को मान लेते हैं ना, हमारे पास दो सब्सटेंस है, क्या है, दो सब्सटेंस है। एक ये बॉडी हो गया, एक दूसरा बॉडी। दोनों बॉडी को जब आपस में रब्ड करते हैं, दोनों बॉडी को जब आपस में रब्ड करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वही कहा गया है कि लाइट ऑब्जेक्ट को खींचने का एक टेक्निक है ये, या फिर लाइट ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उसे क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक यूनिट होता है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। जो भी हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अंदर का इसका एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, एंड विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। जो क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है, जैसे कि हेयर हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब ऐसे बॉडी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को चार्ज बनाते हैं। और ये सब ऐसे बॉडी होते हैं जैसे सिल्क, पेपर, वुड, अंबर, रबर, क्लोथिन, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर ऐसे बॉडी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे कि इसको आप इस तरह समझिए, ये हमारा क्या हो गया, ग्लास, ये हमारा ग्लास रॉड है, और ये क्या हो गया हमारा, सिल्क। अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या किए हम लोग, रब्ड किए। अभी दोनों क्या है, न्यूट्रल है। अभी क्या है, दोनों बॉडी या दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों का,
बराबर है। तो इस केस में क्या कहा जाता है, ये बॉडी न्यूट्रल है या फिर दोनों का चार्ज हमारा क्या है, बराबर है। अब क्या होगा, जब दोनों को करीब लाकर कांटेक्ट में लाकर रब्ड किया गया तो कुछ अंदर में प्रोसेस हुआ होगा। इसमें क्या होगा, रब्ड करने पे क्या होगा, एक बॉडी क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और वही जो दूसरा बॉडी है वो क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को, लूज वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इस तरह क्या होता है, हमारा बॉडी में चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो कुछ ऐसे है जैसे हेयर, ग्लास, माइका, वुड, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर ऐसे बॉडी होते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, लूज करके चार्ज होते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके चार्ज होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसा अंदर में क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर में ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक में चलने की कोशिश करेंगे। इस मैटर के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम है। तो उसमें से एक एटम को मैंने बनाया, एक एटम को बनाया। अभी इस एटम का नेट चार्ज क्या है, 0 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे बराबर है। तो ये 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, इसका भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। इस बॉडी का नेट चार्ज क्या है, 0। तो इसे क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी भी कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे इस ऑब्जेक्ट क्या किए ना, रब्ड किए, क्या किए, रब्ड किए, रब्ड किए। तो रब्ड करने से क्या मिला हमें, हीट मिला। उस हीट से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी मिला। क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिला। अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी इसका कैनेटिक एनर्जी फिक्स है। कैनेटिक एनर्जी क्या है, फिक्स है। कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। मतलब यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी फिक्स है। इस ऑर्बिट का या इस सेल का एक खास तरह की एनर्जी है, उसी एनर्जी से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हम रब्ड किए, उस रब्ड से हीट प्रोवाइड हुआ, हीट से क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिला। उस थर्मल एनर्जी को कौन ले लिया, इलेक्ट्रॉन। वो थर्मल एनर्जी कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसका एनर्जी हाई हो गया। थर्मल एनर्जी पहले से इसके पास एनर्जी था ही, उसके कारण इसका एनर्जी क्या हो गया, और अधिक हो गया। उस और एनर्जी के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया तो वेलोसिटी इंक्रीज किया, और वेलोसिटी इंक्रीज किया तो दैट मीन्स ये जो रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के चारों ओर, अब ये रिवॉल्व करते हुए यहां पे आ गया। इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को कहा जा सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या है खास सोचने वाला बात और ध्यान देने वाला बात, अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चार्ज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो रहा ही, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, जब तक इसे रब्ड नहीं किया गया। अब क्या हुआ, जैसे हम रब्ड किए, हीट मिला, उस हीट से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड हुआ, और वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आया, और उसके थ्रू क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का हाई हो गया। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा मूविंग में होता है, वहां पे एक एनर्जी वर्क करता है, वो कौन सा एनर्जी कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास पहले से काइनेटिक एनर्जी था ही, लेकिन और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गया रब्द करने पे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
इसके वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ये अपने ही स्पेस में है, ये अपने ही स्पेस में है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट से किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जिस स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसे क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। और जैसे इसे एनर्जी मिला तो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जंप कर गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो वही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से वो जंप कर कर दूसरे ऑर्बिट में चला गया, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो बहुत ही कम कर रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। मतलब दोनों के बीच में अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम वर्क कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। तो इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब सेम प्रोसेस ये जितने भी इस मैटर के जितने भी एटम, इस मैटर में जितने भी एटम्स है, मिलियन ट्रिलियन जितने भी एटम्स है, सारे में ये प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह एक बॉडी क्या हो गया, हमारा चार्ज बॉडी बन गई, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया तो यहाँ पे दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज। और ये इसी स्पेस में है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पहले एक ही पार्टिकल था, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा दो पार्टिकल्स बन गया। तो रब्ड करने पे अंदर किस तरह प्रोसेस हुआ जिसके कारण क्या हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ कि जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा आगे। आगे बात कर लेते हैं, ये तो एक ही मेथड हम लोग देखे कि रब्ड एक प्रोसेस होता है, रबिंग एक प्रोसेस होता है, रब्ड करने से क्या होता है, बॉडी चार्ज होता है। इसके अलावा कंडक्शन प्रोसेस से भी किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, इंडक्शन प्रोसेस से भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इसके बाद वो टॉपिक को देखेंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन मेटल में ले लिए हैं, तो मेटल में जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, नॉन मेटल जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। और ये हमारा क्या है ना, एक प्लेट है, ये क्या है, हमारा एक प्लेट है जो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन्स बोल सकते हैं ये चार्ज है, ये चार्ज्ड बॉडी है। ये कौन सा बॉडी है हमारा, चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है। और इधर मैंने क्या किया है, कि नेगेटिव प्लेट को प्लेस्ड किया है। सेम प्रोसेस यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट को प्लेस्ड किया गया है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट को प्लेस्ड किया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज को समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दैट मीन्स ये पूरी तरह से चार्ज बॉडी है। और चार्ज बॉडी कैसे क्रिएट होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है तो अपने स्पेस को छोड़ देता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाता है। सेम प्रोसेस ये चार्ज्ड बॉडी क्रिएट किया गया है। अब ये क्या है, इसके पास एक टेंडेंसी है, इसके पास कैपेसिटी है, इसके पास टेंडेंसी होता है जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को या इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी ओर। जब ये इलेक्ट्रॉन, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये खींचा, दोनों के बीच में क्या लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है। क्यों खींच पा रहा है, क्योंकि ये चार्ज बॉडी, और चार्ज बॉडी के पास अपना टेंडेंसी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींच सके अपने पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब खींच लिया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा और 4 पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये पूरा एटम
अब ये क्या किया ना, खींचा ना, तो इसके पास ये क्या हो गया, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब अब इस एटम का कैपेसिटी है, टेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को खींच सके, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपने बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे इधर आ गया, पहले वाले एटम में आ गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया। और रिमूव हो गया तो दैट मीन्स ये कौन सा एटम बन गया, चार्ज्ड एटम बन गया। अब चार्ज एटम बन गया, दैट मीन्स ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था यहाँ पे, उसी तरह ये भी एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसके पास इतना कैपेसिटी है, टेंसी है कि बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर से खींच सके। तो बगल वाले एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ये भी क्या करता है, खींच लेता है अपनी ओर। अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया। अब जो खींच सके, तो इस तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते रहता है। ये क्या करेगा, ये जो चार्ज्ड बॉडी है, इस पहले वाले एटम्स को के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये चार्ज हो जाता है। ये चार्ज होने के बाद बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण बगल वाला एटम क्या होता है, चार्ज्ड हो जाता है। फिर क्या करता है, ये बगल वाला जो एटम चार्ज हुआ है, ये क्या करेगा, अपने बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर ये भी क्या करेगा, अपने बगल वाले प्लेट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इस तरह क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता चलता चला जाता है। तो जिस कारण ये एक मेटल का रूप पकड़ लेता है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, एक खास तरह का होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो अपनी ओर खींच सके, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या उसका इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का कैपेसिटी है या टेंडेंसी है, तो उसे क्या कहा जाता है, मेटल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या करेगा, अभी ये चार्ज बॉडी है। ये जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दैट मीन्स ये चार्ज बॉडी है, इसका नेट चार्ज जीरो नहीं है, इसका नेट चार्ज जीरो नहीं है। लेकिन ये सब सारे एटम का नेट चार्ज क्या है, जीरो है, बिकॉज ऑफ फोर प्रोटॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स, फोर प्रोटॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स, number of protons is equal to number of electrons, that means this body is a neutral body। न्यूट्रल बॉडी, अब न्यूट्रल बॉडी होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को तो खींचता है अपनी ओर, अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन न्यूक्लियस से भी एक फोर्स अप्लाई होता है, न्यूक्लियस से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये चार्ज बॉडी जो हमारा है वो भी। लेकिन जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या है, बहुत ही अधिक है। बहुत ही अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर नहीं आ पाता है, जिसके कारण यहाँ पे बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे चीज समझने वाला बात ये है, यहाँ पे भी तो ये चीज अप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करके अपनी ओर इसे अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो न्यूक्लियस भी तो एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पे। बिल्कुल सही है, कर रहा है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो प्लेट के द्वारा खींचा गया होता है, ये ज्यादा होता है। मेटल में क्या होता है, ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, मेटल में वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। वही बात कर ले नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में क्या होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा होता है। वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल, जिसके कारण ये यहीं का यहीं पे, ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रहेगा और ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, मैंने क्वेश्चन कहा था कि क्या, तो इस तरह ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। ये क्या हो गया, इंसुलेटर, और ये क्या हो गया, कंडक्टर। अब क्या किसी भी इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या करें, ब्रेक करें।
यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया जा सके, यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसी तरह से अगर ब्रेक किया जा सके ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाए। सपोज दैट कि यहां से इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट में आने के लिए 1 लाख वोल्ट 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट में आने के लिए 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायरमेंट है और हम प्रोवाइड कर दिए 1.1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा। दैट मीन्स ये एटम पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज्ड बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हमारा रिमूव हो गया। और रिमूव हो गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसबैलेंस हो गए, बैलेंस में नहीं रहे। और बैलेंस में जब नहीं रहे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस एटम पे क्या, अब ये एटम क्या करेगा, अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी है, इसका टेंडेंसी है। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। और जब ये खींचेगा तो यहाँ पे एक होल्स क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो वहां पे होल्स क्रिएट हो जाता है। और जब एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है उससे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गया। होल्स क्रिएट होने का दैट मीन्स ये एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बन गया। और पॉजिटिव चार्ज बन गया तो यहाँ से तीसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन ये प्रोसेस नॉन मेटल में नहीं होता है या फिर इंसुलेटर में इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स सप्लाई हो रहा है न्यूक्लियस के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा होता है। और जब इसको पूरी तरह से हम ब्रेक कर देते हैं तो उसे बोला जाता है ब्रेक डाउन। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि इंडक्शन के द्वारा कैसे हमारा चार्ज बॉडी क्रिएट किया जाता है।